नमस्कार, क्लोजिंग कॉल में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अभिषेक सत्यव्रतम और मेरे साथ है मेरे सहयोगी डिम्पी कालरा। आज रिलायंस के दम के बावजूद बाजार ने अपनी स्ट्रेंथ खोई है और ऊपरी स्तरों से हम देख रहे हैं कि बाजार नीचे आया है। हालांकि अभी भी 25,000 के जिस लेवल की कल हम इस वक्त चर्चा कर रहे थे उसी लेवल के इर्द गिर्द है। 25,030 का आपको इंडेक्स दिखेगा, लेकिन फर्क इतना है कि आज जो निशान है वो है लाल, कल हरे निशान के साथ हम कर रहे थे कारोबार। हालांकि निफ्टी बैंक की बात करें, वहां पर भी आप देखिए 125 अंकों के आसपास की नरमी है और अगर आप एडवांस डिक्लाइन का रेशियो चेक करेंगे तो वो भी मंदी के खिलाड़ियों के ही पक्ष में है। लगातार 10 दिनों की तेजी के बाद आज 11वें दिन भी बाजार ज्यादातर समय तक तेजी में ही कारोबार कर रहा था, लेकिन फिर हम देख रहे हैं कि प्रॉफिट टेकिंग ऊपरी स्तरों पर आई और इस वक्त जो निफ्टी है 25,000 के लेवल को बचाने की जद्दोजहद कर रहा है। क्या ये लेवल बचेगा? क्या 10 दिनों की तेजी के बाद आपको भी अगर प्रॉफिट हो रहा हो तो एग्जिट ले लेना चाहिए? ये हम समझने की कोशिश करेंगे और रिलायंस के शेयर पर भी हम एक स्पेशल राय आपके लिए लेकर आएंगे, क्योंकि कंपनी ने बोनस इशू पर विचार करने की जानकारी दी है और उसके चलते हमने देखा कि शेयर में 2% तक की इंट्राडे तेजी आई और इस वक्त 3,050 के आसपास शेयर कर रहा है कारोबार। क्लोजिंग कॉल में आगे क्या है जरा एक उसकी झलक देख लीजिए, उसके बाद हम फटाफट करके आपको हम ट्रेड भी सुझाएंगे और बाजार पर व्यू भी लेंगे और वायदा बाजार के आंकड़े क्या बन रहे हैं वो डिम्पी से समझने की कोशिश करेंगे। तो 2:35 पर हम लेकर आएंगे क्लोजिंग के ट्रेड्स और 2:40 पर होगा एक ऑप्शंस का कड़क सौदा आपके लिए ऑप्शंस के चैंपियन के जरिए। मार्केट एट 3 होगा 3 बजे, 3:05 पर खबर गर्म है हमारा खास सेगमेंट। 3:15 पर बीटीएसटी या फिर एसटीबीटी होगा और 3:20 पर इवेंट्स टू वॉच आपके हम सामने रखेंगे। फटाफट बाजार के हाइलाइट्स क्या है वो देख लेते हैं बाजार की 5 बड़ी बातों के जरिए। तो निफ्टी नए शिखर से 150 अंक फिसला है, 25,000 के आसपास अब टिकने की कोशिश कर रहा है। बैंक निफ्टी में 100 अंकों की कमजोरी है, 51,000 के लेवल को हालांकि निफ्टी बैंक भी होल्ड कर रहा है। बोनस शेयर की खबर से आरआईएल में 2% की शानदार तेजी है और अगर बाजार 25,000 के ऊपर टिक रहा है तो उसमें अहम योगदान रिलायंस का ही है अंकों के लिहाज से। फाइनेंस शेयरों में आज हम देख रहे हैं कि फिर से रौनक है। कल कुछ और शेयर चल रहे थे, आज बजाज फिंसर में जो तेजी है वो बरकरार है और ट्रिगर ये है कि बजाज हाउसिंग फाइनेंस के आईपीओ पर नजर है, जिसको लेकर उम्मीद है कि वो 15 सितंबर के पहले आ जाएगा। तो दोनों के दोनों शेयर ये 3% चढ़े और बजाज फाइनेंस में आज लगातार 10वें सत्र में हम तेजी देख रहे हैं। इस पर भी एक बेहद खास रिसर्च आपके लिए हम लेकर जरूर आएंगे शो में। एफएमसीजी शेयरों में भी आज हम देख रहे हैं कि खरीदारी है। ब्रिटानिया, आईटीसी, ये कुछ शेयर हैं जहां पर हम देख रहे हैं कि 1 से 2% की तेजी के साथ कारोबार होता हुआ दिख रहा है। कल और आज दोनों सत्र में आपको हमारे एक्सपर्ट्स ने डाबर को खरीदने की सलाह दी थी और आज हम देख रहे हैं कि आईटीसी फिर से 500 रुपए के ऊपर निकलकर 1% की मजबूती के साथ कारोबार करता हुआ दिख रहा है। तो आगे बढ़ते हैं यहां से। आज हम देख रहे हैं कि एचडीएफसी बैंक का शेयर हालांकि एक रेंज में ही है, लेकिन नरमी के साथ कर रहा है कारोबार। 1635 रुपए के आसपास है, तो सपोर्ट वहां से नहीं है, सपोर्ट रिलायंस से मिल रहा है डिम्पी। और बोनस इशू की जो ही ये खबर आई मूड को काफी हरा कर दिया निवेशकों के लिए। रिलायंस ने 3,050 रुपए के आसपास का भाव। बाजार में डिम्पी क्या कोई आपको प्रॉफिट टेकिंग के कोई संकेत दिख रहे हैं क्या? 25,000 को तो होल्ड कर रहा है निफ्टी। प्रॉफिट टेकिंग तो नहीं, बट हाँ साइडवेज कंसोलिडेशन के संकेत बिल्कुल साफ हैं। आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हो, सोमवार से शुरू हुए थे, हम बृहस्पतिवार के कार्यक्रम को समेटने की तरफ पर आगे हैं। बैंक निफ्टी की एक्सपायरी देख चुके हो, निफ्टी की एक्सपायरी आज कंप्लीट हो रही है, लेकिन इस 25,000 से आप बहुत ज़्यादा दूरी नहीं बना पा रहे। ये फेविकॉल का गोंद जैसा चिपक सा गया अभी आपके पास। ना तो आप 200 पॉइंट नीचे जा पा रहे हो, ना ही 200 पॉइंट ऊपर जा पा रहे हो। बाजार इस तरह से मैनेज हो रहा है। और एक और बात, अभी आपने रिलायंस का जिक्र किया, रिलायंस निफ्टी को 43 पॉइंट्स दे रहा है। एक और पॉइंट बताता हूँ, 30.50 में से 30 कंपनी ऐसी है जो नेगेटिव है इस समय। रिलायंस की वेटेज 43 पॉइंट दे रहा है, लेकिन उसके अगेंस्ट में जो शेयर्स खड़े हैं सिर्फ 3 ही शेयर्स उस शेयर्स को काफ़ी हद तक ख़राब कर रहे हैं, जैसे M&M, इन्फोसिस, L&T। इन शेयर्स ने मिलके रिलायंस के टोटल वेटेज को 50% कर रखा है, यानी जो पॉइंट्स हमको रिलायंस दे रहा है उससे ख़त्म हो रहा है। ये तो सिर्फ वेटेज की बात है। मैं वेटेज से थोड़ा हट के आपको बात बताता हूँ। अगर आप चर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो मार्केट में एक्सट्रीम चर्निंग देखने को मिल रही है। थैमेटिक, स्टॉक स्पेसिफिक काम हो रहा है, इंडेक्स मैनेज हो रहा है। इंडेक्स वहीं का वहीं है, कुछ शेयरों ने इन बिटवीन अपने ऑल टाइम हाई लगा दिए,
कुछ शेयर ऐसे हैं जो ऊपरी स्तरों से 20% टूटे भी हैं। तो ये सभी के सभी का चर्निंग जो है ना, बहुत ही, हम एक वर्ड इस्तेमाल करते हैं, बहुत ही महीन चर्निंग हो रही है। एक और चीज़, रिलायंस क्या सिर्फ ये जो आज चल रहा है, क्या इसी के लिए आज के ही दिन इसको देखा जाए? सारे के सारे पॉइंट्स नीचे हम नोटिस करवा रहे हैं। मेरा ऐसा मानना है कि रिलायंस अगले 2 से 3 दिन तक मार्केट के लीडरशिप का रोल अपना सकता है। अगर बाजार में स्ट्रेंथ चाहिए तब भी, अगर बाजार को सपोर्ट चाहिए तब भी, क्योंकि रिलायंस की जो आज एजीएम के पॉइंट्स आ रहे हैं ये अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कोर इकोनॉमी से कई पॉइंट्स जुड़े हुए होंगे जो आपको काफ़ी हद तक अलर्ट करेंगे, आइडिया भी देंगे। देखो, वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनीज में से एक है मार्केट कैप के लिहाज से, आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते। तो जो पॉइंट्स इस समय रिलायंस के निकल के आ रहे हैं उसको डाइजेस्ट करने के लिए 1 घंटा नहीं चाहिए, उसको डाइजेस्ट करने के लिए आपको 2 से 3 दिन लगेंगे अभी मार्केट्स को। और निजी तौर पर रिलायंस इंडस्ट्रीज़ इसको आज अच्छे से देख भी रहा है, नोटिस भी करवा रहा है। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, रिलायंस का साथ कौन देगा? क्या आईटी कंपनीज देंगी? क्या वापस से बैंक आ जाएंगे? तो मेरा ऐसा मानना है कि चर्निंग में भी आईटी और बैंक्स पे ही दारोमदार रखेगा। इन दोनों में से कोई एक वापस आ सकता है जो आपकी हेल्प करेगा। एक और चीज़ मैं आपको नोटिस करवाता हूँ मार्केट के अंदर, वह इंडिया विक्स। इंडिया विक्स फियर इंडेक्स से थोड़ा सा कम हुआ है। बाजार के टूटने पर या बाजार के चलने पर इस इंडेक्स में चेंज नहीं आ रहा। तो ज़्यादातर चांसेस इसके यही है कि हम सपोर्ट को अपना बचाए रखेंगे। आज भी हमने 51,000 बैंक निफ्टी का, 25,000 निफ्टी का ब्रेक नहीं किया। चौथी इंपॉर्टेंट बात आपको बताता हूँ, एफआईज की होल्डिंग बड़ी क्रिटिकल जगह पर है। 61% वो लॉन्ग बैठे हुए हैं मार्केट के अंदर। वो माल क्या एक दिन में बेच देंगे? ऐसा लग नहीं रहा। अच्छा, माल बेचना भी है तो वो बड़े शेयरों में पहले माल बेचते। बड़े शेयरों में मेरे को कहीं भी मेजर क्रैक, कहीं भी ब्रेकडाउन ऐसा नहीं दिख रहा। तो मैं एक्सपेक्ट करके चलता हूँ कि एफआईज की होल्डिंग में भी किसी तरह का कोई चेंजेस नहीं आएगा। तो मैंने आपको 4-5, अच्छा एक और बात, ग्लोबल मार्केट्स में ऐसा कोई भी ड्यू फैक्टर नहीं है जिसको आपको वेट एंड वॉच करना है। तो मैंने आपको 5-6 पॉइंट नोटिस करवाए। फर्स्ट, डेरिवेटिव्स का डाटा अलाउ नहीं करता कि इस समय आप खराब है, क्योंकि आप सीरीज़ को अच्छा रोल ओवर करके जा रहे हैं। 60% से ज़्यादा रोल ओवर हो चुका था 12 बजे, अब करीब 70% हो जाएगा नास्ट में क्लोजिंग होते होते। दूसरा पॉइंट, ग्लोबल मार्केट्स बताया वो ठीक है। तीसरा पॉइंट, सेक्टोरल चर्निंग अभी भी जारी है। चौथा पॉइंट, एजीएम को आप एक दिन में नहीं रखेंगे, 2-3 दिन इसको लगेंगे डाइजेस्ट करने में। तो बहुत सारे पॉइंट्स मैंने आपको नोटिस करा दिए और सभी पॉइंट्स का निचोड़ यही है कि फ़िलहाल अभी आप एक पॉजिटिव कंसोलिडेशन के दायरे में फंसे हुए हैं, उसी को ही आप इंजॉय कीजिएगा अगर आप प्रोफेशनल हैं तो। अक्षय पी भागवत, ओशो कृष्णन, आदित्य अरोड़ा और प्रदीप होरचंदानी, चारों मेहमान मेरे साथ जुड़ चुके हैं। अगला 1 घंटा इनकी इंटेलिजेंस का हम फ़ायदा लेंगे, थोड़ा समझेंगे, जानकारी भी लेंगे। आज हमने 12:30 बजे भी एक शो किया था। उस शो की तस्वीर थी, हमने एसएमई के ऊपर किया था, एसएमई आईपीओ के ऊपर। हमारा एक ही मकसद है, आपका, इन्वेस्टर्स का हित का बचाव हो। वो जो बात सेबी ने बोली, जो बात एक्सचेंजेस ने बोली और जो हम अपनी तरफ से कोशिश कर सकते हैं, आप तक सब कुछ पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। वो चाहे प्राइमरी मार्केट्स के शेयर हो, चाहे वो प्राइमरी मार्केट्स की आईपीओज हो, चाहे सेकेंडरी मार्केट्स के शेयर्स हो, कैसा भी हो, हम आप तक आपकी सुरक्षा के लिए तो खड़े ही रहेंगे। अक्षय पी भागवत, जरा मार्केट्स को गाइड करके बताइए, आप इंडेक्स पे क्या देख रहे हैं, निफ्टी और बैंक निफ्टी पर? अगर कोई मेजर हलचल है, किसी तरफ होने जा रही है, तो ज़रा हिंट कीजिएगा उस डाटा का। दूसरा, कैसे ट्रेड करना है ये भी बताइए, अपने शेयर्स भी बताइए। नमस्ते सर। गुड आफ्टरनून डिम्पी जी, अभिषेक जी और पूरे पैनलिस्ट को गुड आफ्टरनून। तो निफ्टी में एक चीज है, बिल्कुल आपने कहा सपाट ट्रेडिंग है, 3 दिन से थोड़ा चॉपीनेस है, पर मैं जो देख रहा हूँ कि 25,100 का जो स्तर है, तीसरी बार ये एक रिजेक्शन मिलता हुआ दिख रहा है प्राइस में। आइडियली जब भी कोई ऑल टाइम हाई बनता है तो वॉल्यूम्स की पार्टिसिपेशन काफी तगड़ी होती है और एक मोमेंटम कैचअप होता है, तो वो मोमेंटम कहीं ना कहीं 25,100 के स्तर पे मिसिंग है मार्केट में। तो थोड़ा सा कंसर्निंग है अगर आप शॉर्ट टर्म हो और माइक्रो मैनेजमेंट कर रहे हो, लेवल्स ढूंढ रहे हो। और ऊपर से अगर आप देखें एक्सपायरी है तो थोड़ा सा चॉपीनेस आज ये लेवल पे हो सकता है। एक दूसरी चीज, आने वाली वीकली एक्सपायरी में 25,000 के कॉल में काफी राइटिंग अभी भी मौजूद है, तो वो एक थोड़ा सा कंसर्न है, क्योंकि भले 25,100 तक गए, वहां पे कोई मेजर अनवाइंडिंग बनती हुई नहीं दिख पा रही है। तो मैं कहूंगा कल का सेशन है, नया सीरीज स्टार्ट होगा, अब तक 63% का रोल ओवर्स देखने को मिल रहा है। तो मैं कहूंगा कि कुछ पोजीशन बनाने से पहले थोड़ा सा एक नया
कल का एक रुख देख लेंगे मार्केट में, फर्स्ट आवर ओपनिंग देखने के बाद ही अपना फ्रेश पोजीशंस बनाए। लेवल वाइज 24,950 ये बहुत ही एक अहम स्तर रहेगा। सपोज आज या कल जब भी ये 24,900 ब्रेक हो तो वो पहली संकेत है कि ये एक खतरे की घंटी है मार्केट के लिए कि कुछ सही नहीं है, शॉर्ट टर्म वीकनेस किक इन हो सकता है। तो 24,950 स्पॉट निफ्टी बहुत बारीकी से आपको ट्रैक करना है। जब तक 24,950 होल्ड करता है तब तक एक रेंज बाउंड चॉपी मार्केट का दौर चालू रहेगा, ये मेरा मानना है। स्टॉक्स की बात करें तो आज सिर्फ एक ही रिकमेंडेशन है मेरा, और एक थोड़ा डिफेंसिव बेट लेना चाहूंगा करंट चॉपी सिनारियो मार्केट में, तो वो है ब्रिटानिया। तो ब्रिटानिया एफएमसीजी में आप देखें तो आज डे ट्रेडिंग में काफी मजबूती से ट्रेड हो रहा है। यहाँ पे वॉल्यूम्स और जो रोल ओवर्स बनता हुआ दिख रहा है फॉर दी सितंबर सीरीज काफी स्ट्रांग है, तो ब्रिटानिया बाय करे। ओवरऑल प्राइस स्ट्रक्चर काफी मजबूत है और 5952 और 6025 ये दो टारगेट एरियाज का प्रोजेक्शन है मेरा, विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 5697। तो एक रेंज का बाजार है और कहीं न कहीं एक अनिश्चितता की भी स्थिति है इंडेसिस से बाजार में, और वो हम लेवल के जरिए आपको बता भी रहे हैं। अभी एक आंकड़ा हम आपको दिखा रहे थे कि पिछले 4 दिन में, अरे हम कल भी चर्चा कर रहे थे कि 25,000 का जो स्तर है निफ्टी के लिए, उसके इर्द गिर्द ही हम क्लोजिंग देख रहे हैं। 25,000, 25,010, 25,017, 25,052, 25,030 अभी का ये लेवल है, तो इसके आसपास ही है। तो ये आप ध्यान में रखें, ट्रेडिंग के आपको सौदे अगर कम मिल रहे हैं ना तो ठीक है, बल्कि वो बाजार में जब कोई एक तरफा मूव आ जाएगा फिर हम देखेंगे, चाहे वो तेजी का हो या फिर मंदी का हो। एक शेयर आपके लिए है अक्षय की तरफ से, और वह है ब्रिटानिया का, क्योंकि आज हम देख रहे हैं कि एफएमसीजी जो शेयर हैं थोड़े मोमेंटम में दिख रहे हैं, उसका फायदा आप उठाइए। टारगेट आपके लिए 5,952 रुपए का और 6,025 का, ये दो टारगेट आपके लिए। ओशो नमस्कार, बताइए आपके शेयर कौन से हैं? वेरी गुड आफ्टरनून अभिषेक जी, डिम्पी, सारे पैनलिस्ट एंड दर्शकों को। तो देखिए, अभी आज जो मार्केट दिखा है, ओवरऑल मार्केट में अगर देखें अंडरटोन पॉजिटिव था। आज ऑब्वियसली करेक्शन देखने को मिली है हायर लेवल से, अनएक्सपेक्टेड करेक्शन, बहुत ही फास्टली करेक्शन आया है। 25,150 से नियर अबाउट 25,000 पहुंच गया है। सो ओवरऑल मार्केट का अंडरटोन देखें तो अभी भी थोड़ा साइडवेज टू बुलिश है, बेयरिश बेट्स बनते हुए दिखाई नहीं दे रहे। तो मेरा इस मार्केट में भी बाई का रिकमेंडेशन है। 2 काउंटर्स हैं जिसमें बाई की सलाह है। सबसे पहला काउंटर है आईईएक्स। आईईएक्स में देखें तो पिछले 2 हफ्ते से 200 के लेवल्स के पास स्ट्रगल कर रहा था काउंटर, बट आज कल काफी स्ट्रांगली 200 के पास क्लोज किया है। आज भी 204, 205 के पास होवर कर रहा है काउंटर। सो आईईएक्स पे बाई की राय बन रही है। एक्सपेक्टेड रहेगा कि आने वाले 1 से 2 दिनों में 212 से 215 के टारगेट्स हमें देखने को मिल सकते हैं। वहीं शॉर्ट टर्म निवेशकों के लिए सलाह रहेगी कि 194 का स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलें। सेकंड काउंटर जिसमें अगर हम देखें तो बहुत स्ट्रांग पैटर्न ब्रेकआउट आया है, वो आईटी से है विप्रो। विप्रो में अगर हम देखें इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का पैटर्न बना है एंड काफी स्ट्रांग वॉल्यूम्स के साथ कल के दिन ब्रेकआउट आया था। आज नियर अबाउट पॉजिटिव टेरेन में ट्रेड कर रहा है, बट पोजिशनली काफी अच्छा है काउंटर। तो इसमें बाई की रिकमेंडेशन है। विप्रो को करंट लेवल्स पे बाई करें। शॉर्ट टर्म पे 565 से 570 के टारगेट्स हमें देखने को मिल सकते हैं एंड वहीं 515 का स्टॉप लॉस लगाना एडवाइजेबल रहेगा। ठीक है, विप्रो हम देखने की लगातार मोमेंटम में ये भी शेयर है। 565 रुपए का टारगेट आपके लिए बनेगा और 515 का स्टॉप लॉस। और दूसरा शेयर है आईएक्स। 2 दिनों की अच्छी तेजी के बाद शेयर 200 रुपए के पार निकला था और वहां से भी हम देखने की फर्दर एक फॉलो बाइंग आ रही है शेयर में। 205 रुपए के आसपास का भाव है और इसके लिए 212 का टारगेट आपके लिए ओशो की तरफ से 194 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के आपको चलना है। आदित्य आपके पास आएंगे, आप बताइए। नमस्कार, आपके शेयर कौन से होंगे आज के लिए? नमस्कार अभिषेक जी एंड गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। देखिए, एक ही स्टॉक है, बाजार का थोड़ा सा टेक्सचर बिगड़ रहा है। लार्ज कैप में अच्छी तेजी है, रिलायंस ने आज अच्छा दम दिखाया, आईटीसी में अच्छा सपोर्ट था और आईटी थोड़े दिन से अच्छा सपोर्ट कर रहा है, पर मिड कैप स्मॉल कैप में थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आ रही है, मूविंग एवरेज के नीचे उतर रहे स्टॉक। तो मैं एक सेफ लो बीटा काउंटर के साथ जाना चाहूंगा, वो है आईटीसी। आईटीसी को बाय कर सकते हैं 502, 490 रहेगा स्टॉप लॉस और 512 से लेके 522 रहेगा टारगेट। ठीक है, 512 और 522 ये दो टारगेट आईटीसी के लिए, 490 रुपए का स्टॉप लॉस। आदित्य भी जिक्र कर रहे थे कि रिलायंस ने मोमेंटम दिया, लेकिन रिलायंस को अभी अगर आप चेक करेंगे ना तो अपना ग्रिप थोड़ा सा लूज किया रिलायंस ने।
₹3020 के आसपास का भाव दिखेगा और जो तेजी थी करीब 2% के आसपास थी कि वो घट के 1% से भी कम हो गई है, 0.25% के आसपास की तेजी है। हालांकि बोनस इशू का कंपनी ने ऐलान किया है, लेकिन वो जोश देखिए घंटे भर का भी समय नहीं हुआ और वो फिजल आउट होता हुआ दिख रहा है। उसकी वजह यह है कि शेयरधारक जो उम्मीद करके चल रहे हैं, अभी तक वो चीज़ें सुनने को नहीं मिली हैं कि रिलायंस जियो की लिस्टिंग कब होगी, रिलायंस रिटेल की अलग से लिस्टिंग कब होगी, क्योंकि 5 साल पहले मुकेश अंबानी साहब ने कहा था कि इनकी लिस्टिंग 5 साल में करवा देंगे। 2019 में उनका स्टेटमेंट आया था। और O2C कारोबार में यानी कि ऑयल टू केमिकल कारोबार में क्या कोई नया पार्टनर आएगा, कोई नई सिनर्जी डेवलप होगी, इस पर भी बाजार सुनना चाहता था कि वो सारी चीज़ अभी तक नहीं आई है। इसके चलते थोड़ा सा गेंस ऊपरी स्तरों से जरूर शेड किया है रिलायंस से। प्रदीप जी आपके पास आएंगे, आप बताइए आपके शेयर्स कौन से हैं? गुड आफ्टरनून एवरीवन। मेरी तरफ से 2 स्टॉक्स हैं फार्मास्यूटिकल स्पेस से। अजंता फार्मा पहला पिक रहेगा। कुछ 7-8 सेशन के कंसोलिडेशन के बाद आज इसने अर्ली चार्ट्स पे सुबह के कारोबार में अच्छे ब्रेकआउट कंफर्म किए थे, तो इसको मेरे हिसाब से लिया जा सकता है करीबन 3140 के करंट रेट पे। स्टॉप लॉस रहेगा 3040 का और 3320 के टारगेट रहेंगे। ग्रैन्यूल्स इंडिया दूसरी पिक रहेगी। इसमें कल के सेशन में एक ब्रेकआउट कंफर्म हुआ था ट्रायंगल फॉर्मेशन का। आज ये ऊपर के लेवल से थोड़ा सा कूल ऑफ हुआ है और वापस से अपनी जो ब्रेकआउट लाइन है उसको टेस्ट कर रहा है, तो ये लेवल काफी अप्रोप्रिएट है इसको री एंटर करने के लिए। 702 703 के करंट रेट पे इसको ले सकते हैं। 684 का स्टॉप लॉस, 735 के टारगेट रहेंगे। और ये दोनों ही स्टॉक हमने अपने क्लाइंट्स को भी रेकमेंड किए और इन दोनों के रिकमेंडेशन में 3 से 4 दिन का टाइम फ्रेम। ठीक है, कुछ और शेयर्स हम आपके सामने रखने की कोशिश करते हैं जहाँ पे आज थोड़ा मोमेंटम है। आज मेरे को वैसे मार्केट के अंदर, मैं आपको सही बात बताऊँ ना, तो मेरा मार्केट के अंदर कोई आज मेरे को शेयर अच्छे से मिल रहे हैं, ना ही मैं इस चीज़ के लिए बहुत तैयार हूँ कि बाज़ार के अंदर आपको कूद के आना चाहिए। अगर आपको ऐसा लग रहा है तो आपको मैं सामने दिखा रहा हूँ, ये 25,000 है। 1 मिनट के लिए ये रखना। हाँ, 25,000 आप नीचे देख रहे हैं, 25,004 लिखा है, ऊपर लिखा है 170। टोटल पॉइंट हो गए 170 पॉइंट। इस 170 पॉइंट में से आपका ओपनिंग भी है, आपका हाई भी है और आपका लो भी है। अब आप 70 पॉइंट तो आप वैसे ही समझ लीजिए, आपको पता भी नहीं चलेंगे कि कहाँ से लो बन रहा है, कहाँ से हाई बन रहा है। ठीक है, उसको मैंने साफ़ कर दिया। सिर्फ बच के कितने, 100 पॉइंट। उस 100 पॉइंट को आपको कमाने के लिए आज दिन भर की मेहनत इंडेक्स में करनी पड़ी। और ये तो फिर भी निफ्टी है। 1 मिनट के लिए ज़रा बैंक निफ्टी लेके आना, 1 मिनट के लिए क्या लेना जरा बैंक निफ्टी, जरा जल्दी दिखाइए प्रोड्यूसर साहब। बैंक निफ्टी को BAN के बैंक, NIFT निफ्टी, एंटर मारो, आ जाती है 51,000 से लेके 363 ऊपर का लेवल है, वहाँ तक तो कोई नहीं गया। मैं चलो 51-250 तक मान लेता हूँ। इस 250 पॉइंट की टोटल रेंज के अंदर 51,000 का इंडेक्स ट्रेड हुआ है आज। तो आपका क्या है ना, ये मार्केट थोड़ा चॉपी है और थोड़ा रेंज का मार्केट है, हाईली प्रोफेशनल लोगों का मार्केट है, डिसिप्लिन बॉय है। आप जो बोलेंगे वही बात मानेगा, रेजिस्टेंस पे रुकेगा, सपोर्ट पे चलेगा, लेकिन फिर भी थोड़ा इंटेलिजेंटली प्ले कीजिएगा। स्टॉक्स को चुन के पकड़ो। जहाँ पर आपको लग रहा है कि मेरे को समझ नहीं आ रहा, सबसे आसान तरीका बताता हूँ मार्केट में, वो है छोड़ देना। छोड़ दो उसको। जितना शेयर छोड़ते जाओगे उतना अच्छे से शेयर पकड़ते जाओगे। ये बहुत पुराना लेसन है। अगर आप कभी भी जाओ किसी सेमिनार्स में, सिखाएंगे आपको या बताएंगे आपको, जो मार्केट वेटरन्स होते हैं उनका सबका कहना है कि जो जितना छोड़ेगा उतना पाएगा, यानी कि जितने स्टॉक्स छोड़ने आगे उतना कमाएगा। आगे आ जाते हैं, एक शेयर जो मेरे को रोल ओवर के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा है, मेरे को लग रहा है अच्छे से ट्रांसफ़र भी हो रहा है, वो शेयर है बी सॉफ्ट का। एक बार ज़रा दिखाना, बिरला सॉफ्ट। और इसका ओपन इंटरेस्ट मैंने अगले मंथ का लगा रखा है, 26 सितंबर का। हमारे पास उसका ना अगले सितंबर के कॉन्ट्रैक्ट का भी OI नहीं होगा। चलो मैं आपको बता देता हूँ, 150% से ज़्यादा है, 2.5% से शेयर ऊपर है। एक बार आदित्य अरोड़ा आप इसको देख के बताइए ज़रा क्या करना है। मैं इस पर BTST कर दो जिन्होंने नहीं किया, और जिन्होंने कर रखा है या जिनको लेना अगली सीरीज़ के लिए ले लूँ। बिल्कुल, आपने बहुत बेहतरीन स्टॉक ढूंढा है। बहुत कम स्टॉक है जो आज एक अच्छी क्लोजिंग दे रहे हैं या फिर टिके हुए हैं अभी तक। बी सॉफ्ट उसमें से एक है, तो इसके साथ आगे बढ़ सकते हैं। 679 में बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस रहना चाहिए 648 का, और टारगेट रहेंगे इसमें 705 से लेके 735। ठीक है, हम सारे स्टॉप लॉस टारगेट लिख रहे हैं, बकायदा प्रोड्यूसर साहब स्टैंप कर देंगे इसके अंदर कि कहाँ पे क्या टारगेट हैं, क्या स्टॉप लॉसेज हैं।
अभी आपकी स्क्रीन पे वो भी आ जाएगा। एक शेयर और भी है जहाँ पर आज अच्छी कवरिंग हुई है, वो है वोडाफोन आइडिया का। अगली सीरीज़ के अंदर भी थोड़ा बहुत एक कवर हो रहा है शॉर्ट्स का, विद द हेल्प ऑफ अ शॉर्ट कवरिंग है ये। 18.5 से 19 तक का टारगेट अगली सीरीज़ में एक्सपेक्ट करूं क्या मैं? एक बार आप चेक करेंगे प्रदीप सर। ये वोडाफोन आइडिया में 16 रुपये 50 पैसे के आसपास एक डबल टॉप है। यही टॉप इसने जुलाई के एंड में बनाया था और आज भी वही टॉप टेस्ट करके थोड़ा सा कूल ऑफ हो रहा है। तो इस लेवल का क्रॉस होना जरूरी है सस्टेनेबल अपमूव में भी। हालांकि इसके चांसेस अच्छे लग रहे हैं, पर फॉर द कंफर्मेशन हम वेट करेंगे। 16.50 के ऊपर ये सस्टेन करता है तो फिर 17 रुपये 65 पैसे का और उसके बाद 18 रुपये 70 पैसे के टारगेट आएंगे। फॉर द टाइमिंग किसी के पास है 15 रुपये 80 पैसे के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड इसको जरूर से किया जा सकता है। ठीक है, डन। विवेक कारवा भी इस बीच हमारे साथ आ चुके हैं, उनसे जरा हम कार्यक्रम में कुछ और इंटेलिजेंस लेते हैं और समझते हैं कि क्या करना चाहिए। विवेक सर बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। एक बार सर हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स पे आपका टेक चाहिए। सर मैं आपको डेरिवेटिव वाली चीज़ें बता देता हूँ, दिखाना फ्यूचर में, उसका फ्यूचर वाले में दिखाना। अभी तो अगस्त का आएगा, मैं आपको सितंबर का भी नोटिस कराता हूँ। सितंबर के अंदर 43% ओवाई एडिशन के साथ करीब 2% फॉल है, और ये अगस्त कॉन्ट्रैक्ट आप दिखाना फ्यूचर्स वाला, ये रहा सितंबर, ठीक है। 30% ओवाई और करीब 2.5% नीचे है। दैट मीन्स एग्रेसिव शॉर्टिंग होके इस शेयर को डेज लो पे टेस्ट किया हुआ, एक बार भी रिकवरी नहीं आई दिन भर में, चाहे बाजार ऊपर है चाहे नीचे है। ऐसे ना अगस्त का कॉन्ट्रैक्ट भी होगा आपके पास, है तो ज़रा वो भी दिखा दो। तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि शायद थोड़ा शेयर थक सा गया है। एक बार ज़रा सर से चेक करा लेता हूँ। सर आपसे अगर मैं पूछूँ विवेक सर कि आप हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स प्लस करोगे तो क्या आप करोगे इस रेट पे? इस रेट पे तो नहीं करूंगा टिप्पी जी। देखिए, आज अगर आप बाजार देखो तो जो सेबी का स्टेटमेंट आया था कल, उसके बाद में खाली एसएमई नहीं, आज जो इंडेक्सेस है वो माइक्रो कैप 250 इंडेक्स सबसे ज्यादा गिरा हुआ है, पहली चीज। दूसरी चीज, आप अगर देखोगे वापस तो मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्सेस गिरे हुए हैं। आपको मतलब सेंसेक्स और निफ्टी अलग ही पिक्चर दिखा रहे हैं, लेकिन जो दर्द है अगर इन इंडेक्स के बाहर जाओ तो काफी है। इसमें शामिल है एक सीपीएसई इंडेक्स भी, जो बेसिकली यही चक्कर है कि जो डिफेंस है, रेलवेज है, ये जो सेक्टर्स है काफी बढ़ चुके थे और ओवर वैल्यूएशन इधर कूट कूट के भरा हुआ था। ऑफ कोर्स हाई से काफी करेक्शन आ चुका है, लेकिन आज भी जो कंफर्ट लेवल होना चाहिए वो नहीं है। तो यहाँ पे नहीं, हाँ, लेकिन अगर वापस डिफेंस में आप अगर सारी कंपनीज को कंपेयर करो, अगर मैं तुलना करूं सबसे, तो फिर भी हिंदुस्तान एरोनॉटिकल सबसे अच्छा दिखेगा, क्योंकि वैल्यूएशन वाइज इन सब में ठीक ठाक वैल्यूएशन है और प्रोस्पेक्ट्स जो आगे का विजिबिलिटी है कंपनी की वो अच्छी है। तो ऑन डिप्स आप यहाँ से और अगर 3-4% नीचे जाता है तो आपको चालू करना चाहिए बाइंग इमीडिएटली। आज के दिन थोड़ा सा अवॉइड करो। और बाजार पिछले 4-5 दिन से ये दिखा रहा है कि टूट लेकिन टूट नहीं रहा है, कैसे भी करके म्यूचुअल फंड्स के बाद बहुत पैसा है इसके लिए ऊपर जा रहा है, लेकिन एक करेक्शन ओवरड्यू है। तो ऑन डिप्स बाई रहेगा, यहाँ पे इमीडिएटली मैं प्लस नहीं करना चाहूँ। वही पुरानी कहावत आ गई जो हमने पे एक हफ्ता पहले 10 दिन पहले हमने बातचीत की थी। वैल्यूएशन कहती है हम तेरे को ऊपर चलने नहीं देंगे, लिक्विडिटी कहती है हम गिरने नहीं देंगे। तो लिक्विडिटी गिरने नहीं दे रहा, वैल्यूएशन चलने नहीं दे रहा, लेकिन हमें एक छोटा सा ब्रेक लेना है। हम ब्रेक ले लेते हैं, फिर तुरंत हाजिर होते हैं। देखिए एक्सपायरी का इम्पैक्ट क्या ज़ोरदार आ रहा है कि 100 पॉइंट सीधा एक झटके में ऊपर। अभी हम निफ्टी देख पा रहे थे तो आप 20-25 पॉइंट नीचे देख पा रहे थे, और अभी हम 100 पॉइंट ऊपर निफ्टी को देख पा रहे हैं। बैंक निफ्टी 45 पॉइंट ऊपर आ गया। एक झटके का इम्पैक्ट है। ये जो सिंगल कैंडल लास्ट के आप देख पा रहे हैं, ये वही वो कैंडल है कि इसने दिन भर की जो थकावट थी एक ही झटके में उसको दूर करने की कोशिश कर रहा है। दिखाइए जो रिलायंस इंडस्ट्रीज 40 रुपये ऊपर है। मैंने आपको शुरुआती नोट में भी कहा था, जो भी आज एजीएम के अंदर हो रहा है ये एक दिन के अंदर गुम नहीं होगा। इसको गुम करने के लिए या इसको एब्जॉर्ब करने के लिए हमको 2 दिन चाहिए। 2 दिन की रिक्वायरमेंट है रिलायंस की। ट्रस्ट मी, लेवल्स के हिसाब से भी और पॉइंट्स के हिसाब से भी सारे के सारे पॉइंट्स मैंने आपके लिए वापस से चलवा दिए। कुछ और पॉइंट्स भी आ रहे हैं जो बैक टू बैक हम आपके सामने नोटिस करते जा रहे हैं। लेकिन कहने का मेरा सिर्फ तात्पर्य, सिर्फ मतलब यही है कि अभी आप इग्नोर नहीं कर सकते। बड़े ही शेयर आपको पार करवाएंगे और बड़े ही शेयर आपको टिकाएंगे।
आप 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन तो ऐसे कर सकते हो, लेकिन उन्हीं बड़े शेयरों के जहाज़ पे ही बैठ के आपको आगे या पीछे होना होगा, और उसमें रिलायंस तो सबसे बड़ा जहाज़ है। इसलिए मैं आपको रिलायंस की इंपॉर्टेंस और आज सुबह सुबह जब अभी इंपॉर्टेंट के जो डाटा है ये भी नोटिस करा था। एक चीज़ का और ध्यान रखिएगा, अगर आज हम 25,200 के इर्द गिर्द भी क्लोज हो जाते हैं ना, तो कल का सेशन बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। कल फर्स्ट डे ऑफ द सीरीज़ होगा और कवरिंग भी आ सकती है मार्केट के अंदर, तो थोड़ा आप इंटेलिजेंटली प्ले कीजिएगा। आगे बढ़े, एक बार ज़रा एडवांस डिक्लाइन की रेशो भी दिखाओ स्क्रीन पर। एडवांस डिक्लाइन F&O वाला शेयर जिसमें शामिल होते हैं, इन स्पाइट ऑफ दिस की शॉर्ट्स अभी भी 2 हैं, मतलब 2 गुना है। 70 शेयर वर्सेस 110 शेयर आपके चल रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी बाजार 100 पॉइंट ऊपर खड़ा हुआ है। निफ्टी आपके NSE का नंबर ख़राब है, BSE का नंबर ख़राब है, फिर भी बाजार यहाँ से 100 पॉइंट ऊपर खड़ा हुआ है। वजह वेटेज वाले बड़े बारूद वाले शेयरों का इस समय मूवमेंट आना। दिखाना एक बार ज़रा TCS भी दिखाओ, एक बार ज़रा इन्फोसिस दिखाओ, एक बार ज़रा HUL, सारे शेयर्स को फटाफट से स्क्रीन पे दिखाओ ताकि नोटिस हो पाए। और आज की क्लोजिंग मैं थैंक्स बोलूँगा इसमें कि रिलायंस का बहुत बड़ा योगदान होगा, और ज़्यादातर शेयर्स का जो सभी की कैंडल्स आप देखो, जो भी बड़े शेयर्स हैं सभी की कैंडल्स आप देखोगे, लास्ट की कैंडल अभी तक की पिछले 3 घंटे में तब सबसे बड़ी कैंडल्स बन रही है। ये जो मैं सुबह सुबह आपको शेयर्स दिखाता हूँ, आप कोई भी शेयर्स में से चेक कर सकते हो। तो ये थोड़ी थोड़ी बारीक बारीक चीज़ें हैं जो मार्केट के अंदर अगर आप पकड़ लेंगे तो फिर शायद आपके काफ़ी काम आएगा। ये जो 6 शेयर के मैंने नाम लिए हैं, आदित्य सर, रिलायंस, HDFC बैंक, HUL, L&T, TCS, इन्फोसिस, किसी में आपको स्ट्रॉन्ग ज़्यादा पावर दिख रहे तो नाम बता दीजिए। बिल्कुल देखिए, मैं काफ़ी टाइम से बात कर रहा हूँ कि लार्ज कैप में एक अच्छी स्ट्रेंथ है। शायद हमने अभी शुरुआत में ही बात की थी कि लार्ज कैप में एक अच्छी स्ट्रेंथ है। तो रिलायंस में बिल्कुल आपने जैसा बोला कि काफ़ी बड़ा कंट्रीब्यूशन है उसका, और वही बाज़ार को लिफ्ट कर रहा है। तो मुझे लगता है रिलायंस एक अच्छा कैंडिडेट है। और दूसरा, मुझे आईटीसी पे भरोसा आ रहा है। सबसे ज़्यादा कन्विक्शन एक्चुअली आईटीसी पे ही है। तो मुझे लगता है इस पे थोड़ा ज़्यादा भरोसा करना चाहिए कप मूव के लिए। और साथ साथ आप ITC पे, दोनों पे आप बुलिश हो। 122 पॉइंट की बढ़त के साथ निफ्टी स्पॉट आ गया है 25,180 पे। निफ्टी का जो फ्यूचर्स है, मैं आपको सिर्फ अगस्त का फ्यूचर बता देता हूँ, वो करीब करीब 25,200 पे आ चुका है, उसको कर रहा है पार, और सितंबर का कॉन्ट्रैक्ट 25,200 के भी ऊपर है गया। तो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है सब नोटिस करा। इंडिया विक्स डेज लो पे आ गया, ये 1.5% नीचे है, 1370 है। हालांकि जब तक ये 13 के नीचे नहीं पहुंचेगा ज़्यादा बड़ी बात नहीं आएगी। अमोल अठावले का काम थोड़ा बढ़ गया, वो एक ऑप्शंस का ट्रेड हमारे लिए लेके आए हैं। मार्केट में उथल पुथल भी हुई है, देखते हैं यार, चेक करते हैं कौन सा ट्रेड है उनके पास। लेके आइए ऑप्शंस का चैंपियन। अमोल सर बताइए, वॉलेटिलिटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ी है लास्ट के पौने घंटे में, जो टिपिकली होती है ऑन अ डे ऑफ एक्सपायरी, क्योंकि एल्गो ट्रेड लग रहे होते हैं। ज़रा बताइए सर, कौन सा है आपके पास ऑप्शन? जी नमस्ते एंड गुड आफ्टरनून। जी आपने बिल्कुल सही कहा, 15 मिनट के अंदर मार्केट एकदम से पलट गया। मैंने जो पिक किया था अपोलो हॉस्पिटल का 7,000 का सितंबर का कॉल पिक किया था 125 पे, तो वो भी बढ़ गया, वो अभी 130 132 के आसपास चल रहा है। बट पोजिशनली व्यू है मेरा बुलिश साइड पे, वो इंटैक्ट है और टारगेट निकल के आ रहे हैं 200 और 205 रुपए के। स्टॉप लॉस रहेगा उसका 95 रुपीज का। मैक्स प्रॉफिट उसमें हो सकता है 9375 का, और मैक्स लॉस उसमें हो सकता है 3750 का। पॉजिटिव कंसोलिडेशन है 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज के ऊपर हम देखते हैं तो आराम से ट्रेड हो रहा है स्टॉक, और आज बुलिश कैंडल है। मुझे लगता है शायद एक आध दिन और कंसोलिडेट कर सकता है स्टॉक, बट ओवरऑल सेटअप को अगर मैं देखता हूँ तो ये बुलिश सेटअप है और ये कंटिन्यू रहने के चांसेस फिलहाल तो चार्ट्स पे दिख के आ रहे हैं। ठीक है, अपोलो हॉस्पिटल के 7,000 वाली स्ट्राइक वाली कॉल खरीदनी है आपको, 125 रुपए के भाव पर मिलेगी। लक्ष्य 200 और 205 रुपए, स्टॉप लॉस 95 रुपए, अधिकतम मुनाफा 9,375 और अधिकतम नुकसान होगा 3,750 रुपए का। 1.25% ऊपर फिलहाल ये शेयर कारोबार कर रहा है, 6,850 रुपए के आसपास का भाव है। अमोल, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए और ये बेहतरीन स्ट्रेटजी हमारे दर्शकों को सुझाने के लिए। बाजार है दिन की ऊंचाई पर, और जैसा कि डिम्पी बता रहे थे, इंडिया विक्स है दिन के निचले स्तर पर। हालांकि अभी भी जो
अगर आप ब्रॉडर मार्केट को देखेंगे तो गिरने वाले शेयरों की तादाद ज़्यादा है। 723 शेयर हैं एनएसई पर चढ़ने वाले और उसके मुकाबले 1800 शेयर गिरने वाले हैं। और तेजी में आप देखिए रिलायंस अच्छे से कंट्रीब्यूट कर रहा है और कुछ कुछ आईटी शेयर और कुछ कंजम्पशन वाले शेयरों का भी आज हम सपोर्ट बाजार के लिए देख रहे हैं। लेकिन विवेक जी, एक शेयर जो आज पॉइंट के लिहाज से सबसे ज़्यादा डैमेज कर रहा है वो है M&M का। 1.25% के आसपास की मजबूती है। हमने देखा था कि मई तक ये शेयर तेजी का मोमेंटम में था, उसके बाद कहीं ना कहीं एक रेंज में फंस के रह गया है, साइडवेज भी हो गया है। M&M आपको कैसा दिख रहा है शेयर इस भाव पर, और गिरावट में इसको खरीदने की कोशिश करनी चाहिए या फिर आपको लगता है कि नहीं वैल्यूएशन अभी भी थोड़े से स्ट्रेच्ड हैं इसके? देखिए, वैल्यूएशन मुझे ज्यादा कोई स्ट्रेच नहीं दिख रहे ऑटोमोबाइल सेक्टर एज ए होल। और मुझे लगता है कि कंपनी जो एसयूवी सेगमेंट में वहां पे बहुत ही अच्छा कारोबार कर रही है। और इस बार तो जो मैंने थोड़ा सा रिसर्च किया था, जो ट्रैक्टर साइड है इनका वो भी ठीक ठाक है। मतलब आंध्रा से मेनली, तमिलनाडु में डाउन है इनका ट्रैक्टर का बिजनेस। जो आंध्रा वगैरह है वहाँ पे काफी अच्छा कारोबार चल रहा है। तो मुझे लगता है कि क्योंकि एक स्ट्रेट रैली आई थी विदाउट कोई करेक्शन, तो एक थकावट बनी हुई है स्टॉक में, इसके कारण थोड़ा सा प्रॉफिट आपको दिख रहा है। लेकिन जिस हिसाब से आपने अभी इंडेक्स का रिकवरी, जब डिप्पी जी ने सवाल पूछा था तब लाल में था इंडेक्स और अभी ऑलमोस्ट 0.6% अप हो गया है। तो नीचे थोड़ा भी अगर जाएगा तो इसमें बाइंग इंटरेस्ट आपको देखने को मिलेगी। और ऐसे होल, खाली M&M की बात नहीं करूँ मैं, ऐसे होल ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ से भी। M&M को लेकर ये व्यू। लेकिन देखिए बाजार में जो रिकवरी आई है ना, उसके पीछे की वजह एक और हो सकती है। वो नीचे लाइनें चल रही हैं आपके टीवी स्क्रीन पर। मूडीज ने, जो कि दुनिया की दिग्गज जो रेटिंग एजेंसी है, उसने भारत का जीडीपी ग्रोथ का अनुमान बढ़ाया है। रियल जीडीपी ग्रोथ अनुमान को 6.8 से बढ़ाकर 7.2% कर दिया है। आपको बता दें कि अभी हाल में जो आरबीआई की पॉलिसी आई थी, तो आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने भी यही कहा था, उन्होंने भी 7.2% का ही अनुमान दिया था। तो जो ब्रोकरेज हाउसेस हैं ग्लोबली वो भी अलाइंड हो गए हैं आरबीआई के थॉट से, या फिर हमारे जो प्रोजेक्शंस हैं, हमारे जो स्ट्रेंथ है इकोनॉमी की, उससे 2024 के लिए 25 की बात करें तो जीडीपी ग्रोथ के अनुमान को 6.4 से बढ़ाकर कर दिया है 6.6%। तो आगे को लेकर भी माहौल थोड़ा सा ठीक लग रहा है यहाँ से। तो ये एक अच्छी खबर है इकोनॉमी के लिहाज से भी और मार्केट के लिहाज से भी, थोड़ा सा अच्छा इसको कह सकते हैं। लेकिन अब आज हम देख रहे हैं कि बाजार की तेजी में दो शेयर जो लगातार चल रहे हैं उसमें तेजी और बढ़ी है। बजाज ट्विंस यानी कि बजाज फाइनेंस और उसकी होल्डिंग कंपनी बजाज फिनसर्व, ये दोनों के दोनों शेयर चल रहे हैं। बजाज फाइनेंस में लगातार 10वें दिन तेजी है, तो बजाज ट्विंस जो है वो 52 हफ्ते की ऊंचाई पर आकर आज कारोबार कर रहा है। तेजी के पीछे के कारण क्या है, बताने के लिए हमारे सहयोगी गौरव जवलकर जुड़ गए हैं। गौरव, बताइए क्या रीजंस हैं, क्यों भाग रहे हैं शेयर ये? जी हाँ, तो बजाज के शेयरों में एक तेज़ी देखने को मिली थी। अगर हम बात करें बजाज फिनसर्व की तो कहीं पे 52 वीक हाई लेवल पे है। बजाज फाइनेंस की भी अगर बात करें तो पिछले 10 दिनों में एक अच्छी तेज़ी जो है इस स्टॉक में हमें देखने को मिली थी। और उसका मेन रीज़न ये है कि बजाज हाउसिंग फाइनेंस जो है वो IPO के साथ आ सकता है। तो 1 से 15 सितंबर के बीच ये IPO हमें देखने को मिल सकता है, जिसका टोटल वैल्यू 7,000 करोड़ तक का हो सकता है। और इस IPO के दौरान बजाज फाइनेंस जो है, जो कि 100% ओन करता है इस कंपनी को, वो 3,000 करोड़ तक के शेयर्स जो है वो बेच सकता है। अगर हम बात करें बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व के शेयर होल्डर्स की, तो उनके लिए एक स्पेशल कोटा होगा और इसके चलते हुए एक अच्छा बेनिफिट उनको देखने को मिल सकता है। अगर अभी आगे जाके बात करते हैं कि बजाज हाउसिंग फाइनेंस क्या कंपनी है और ये इतना क्यों बस करता है, तो अगर हम बात करें एसेट अंडर मैनेजमेंट की, तो 25 गुना से ये एसेट अंडर मैनेजमेंट जो है बढ़ा है पिछले 6 सालों में ही। अभी अब एसेट अंडर मैनेजमेंट जो है वो 91,000 करोड़ से भी ज़्यादा है। अगर हम बात करें मुनाफे की भी, तो FY18 में जो मुनाफा था वो सिर्फ 10 करोड़ था और अभी जाके ये जो मुनाफा है FY24 में वो 1700 करोड़ से भी ज़्यादा है। अगर हम बात करें सेगमेंट्स की, तो कहीं पे होम लोन, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, डेवलपिंग फाइनेंस, डेवलपर फाइनेंसिंग, ये सब सेगमेंट्स में कंपनी ऑपरेट करती है। रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट है कंपनी को सितंबर 2025 से पहले लिस्ट करने का, और इसी के चलते इस सितंबर में हमें इस कंपनी का लिस्टिंग देखने को मिल सकता है। अगर हम बात करें 2017 से बजाज फाइनेंस ने इस कंपनी में 9,000 करोड़ का निवेश किया है और आगे जाके भी कंपनी का मानना यह है कि कंपनी आगे जाके भी निवेश करती रहेगी। और इसी सब के चलते हुए हमें
आज पिछले कुछ दिनों में बजाज फाइनेंस में और बजाज फिनसर्व में एक तेज़ी देखने को मिली थी। अगर हम बजाज फिनसर्व की बात करें तो पिछले 15 दिनों में 16% का रिटर्न जनरेट किया है और बजाज फाइनेंस में भी 10% से ज़्यादा एक रिटर्न देखने को मिला था। तो आगे जाके ये देखना काफ़ी ज़रूर इंपॉर्टेंट रहेगा कि बजाज हाउसिंग फाइनेंस का IPO कैसे रहता है और इसके बाद बजाज फिनसर्व और बजाज फाइनेंस में जो रैली हमें देखने को मिली थी वो कंटिन्यू रहती है या उसमें कहीं पे कंसोलिडेशन देखने को मिल सकता है। शुक्रिया गौरव। तो बजाज फिनसर्व पिछले अगर आप 15 दिन में देखेंगे 14 अगस्त से लेकर अब तक, आज 29 अगस्त है, 16% और बजाज फाइनेंस 11% ये शेयर चल गए हैं। इन पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन एक शेयर जरा फटाफट स्क्रीन पर लेकर आइए, वो है टाटा मोटर्स का। टाटा मोटर्स का शेयर अचानक से एक तेज उछाल हमने देखा अभी अभी शेयर में, और ये फिर से 1100 रुपए के भाव के ऊपर आकर कारोबार कर रहा है। 5 या 6 अगस्त के आसपास ये शेयर 1000 रुपए के आसपास चला गया था, 1005-6 रुपए इसका भाव हो गया था, और उस सपोर्ट के बाद हमने देखा था कि अब फिर से ये शेयर चल रहा है। देखिए 4% की तेजी के साथ बड़ी बड़ी कैंडल्स अभी बनी है, इसमें 4.25% ऊपर है और डे हाई पर ये ट्रेड कर रहा है। 1120 रुपए के आसपास का भाव है। स्ट्रेंथ को लेकर, इसकी मजबूती को लेकर कोई शक नहीं था, लेकिन निवेशकों को एक निचले लेवल पर मौका जरूर मिला। एक बार जरा और चेक करते हैं इसको। अक्षय, जरा आप बताइए, टाटा मोटर ये तेजी क्या इंडिकेट कर रही है? 1100 रुपए के ऊपर निकलना क्या फिर से लॉन्ग का मौका बन रहा है इसमें? तो बहुत ही मजबूत है। बस गए 7-8 ट्रेडिंग सेशन में काफी ठंडा पड़ा था स्टॉक, वॉल्यूम्स काफी धीमी गति से देखने को मिल रहे थे। आज अचानक एक्सपायरी मूव में ये स्टॉक ने एक रेंज ब्रेकआउट दिया है, तो टेक्निकली एक बहुत ही पावरफुल मूव है, जो करीबन रिसेंट स्विंग हाई 1175 जो कुछ पिछले महीने दिखा था, वो टारगेट का प्रोजेक्शन फिलहाल शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के नजरिए से बनता हुआ दिख रहा है। तो BTST भी आप कर सकते हैं करेंट मार्केट रेट पे, 1175 का शॉर्ट टर्म टारगेट रहेगा और ये ट्रेड में आप 1089 का स्टॉप लॉस बना सकते हैं। ठीक है, टाटा मोटर्स को लेकर ये व्यू। डे हाई पर 4.5% के आसपास की तेजी, 1150 रुपए का भाव। आदित्य, बजाज फाइनेंस पर आप जरा व्यू दीजिए। क्या ये जो तेजी बनी है 10 सत्र की, आज को अगर हम जोड़ लें तो ये तेजी आपको कंटिन्यू होता हुआ दिख रहा है क्या बजाज फाइनेंस में? 7050 रुपए के ऊपर शेयर फिलहाल है। देखिए बाजार थोड़ा सा इराटिक है, इसलिए लेवल बेस्ड अप्रोच फॉलो करेंगे। और बजाज फाइनेंस ने एक आउट परफॉर्मेंस दिखाया है, बजाज फिनसर्व ने भी दिखाया है, उसमें कोई दो राय नहीं। और मुझे लगता है ओवरऑल आउट परफॉर्मेंस इनका बना रहेगा बजाज ट्रेंड्स का। बट अगर शॉर्ट टर्म नजरिए की बात करें तो एक लेवल बेस्ड अप्रोच इसमें फॉलो करना चाहिए, जो कि आज रेजिस्टेंस ये स्टॉक ने एस्टैब्लिश किया 7160 के आसपास। तो एक बार ब्रेकआउट देखने को मिलता है 7170 के ऊपर, तो स्टॉक में एक तेजी का व्यू बनाया जा सकता है और स्टॉप लॉस रखना चाहिए 6950 का, और टारगेट रहेंगे इसमें 7200 से लेके 7300। ठीक है, ये कुछ स्टॉक्स हो गए। वैसे तो सवा 3 बजने को हो चुकी है। मैं ज़्यादा स्टॉक्स के पक्ष में भी नहीं हूँ, और मार्केट ने जो अभी किया और टिपिकली डेरिवेटिव एक्सपायरी का इम्पैक्ट, कुछ रिलायंस के AGM का इम्पैक्ट, और मैं काफ़ी हद तक छोटा मोटा इम्पैक्ट इस रिपोर्ट का भी दे सकता हूँ जो भी मूडीज़ की आई है। लेकिन कुल मिला के कहने की बात सिर्फ यही है कि रेजिस्टेंस अभी भी वही है, 25,200 पार नहीं हो रहा, और सपोर्ट वही है कि 25,000 अभी है। दूसरा, बैंक निफ्टी के अंदर 51,000 के नीचे जाने पर 50,800 पे एक मेजर सपोर्ट है, और जब तक 51,200-300 पार नहीं करेंगे कोई रेजिस्टेंस काम आपको, मतलब बड़ी तेज़ी आप नहीं देख पाएंगे। स्पेसिफिक रहिए, स्टॉक स्पेसिफिक ध्यान दीजिएगा, उन्हीं में ही आपको अच्छे से ट्रेड मिलते जाएंगे। चलिए कुछ एक और ट्रेड आपको मैं चेक कराता हूँ जो अगली सीरीज़ के अंदर अच्छे जा रहे हैं। टाटा मोटर्स की तो बात होगी, PFC भी हो गया सुबह। 1 मिनट रुकिएगा ज़रा। बजाज फिनसर्व की भी बात हुई है। शॉर्ट कवरिंग ऑलरेडी मैंने इसके आइडिया का पता कर लिया, और अब 25% ITC अभी सर ने कॉल दे दी। 24% मारुति, ये लेके आइए। एक बार ज़रा मारुति दिखाना स्क्रीन पर, और इसका सितंबर वाला कॉन्ट्रैक्ट भी दिखाना प्रोड्यूसर साहब, जैसे फ्यूचर्स लिखा आता है, ओपन इंटरेस्ट लिख के आता है। प्रदीप सर से बात नहीं हुई काफ़ी देर से। प्रदीप सर एक बार ज़रा चेक करना, मारुति अच्छी क्लोजिंग दे के जा रहा है, रोल ओवर ठीक है, अगली सीरीज के अंदर ट्रांसफर बढ़िया है। इसमें कंसर्न ये है कि मल्टीपल टॉप्स इसके 12,500 12,550 के जोन में बने, अगर आप पिछले 10-12 दिन का चार्ट देखते हैं।
तो ये रेजिस्टेंस जोन क्रॉस होना जरूरी है। जो क्लोजिंग अच्छा आ रहा है तो कल के सेशन में इंटरेस्टिंग रहेगा कि 12,550 का ये रेजिस्टेंस जोन क्रॉस होता है कि नहीं। अगर वो हो जाता है तो फिर इसमें एक सस्टेनेबल अपमूव देखी जा सकती है, जो इसको 13,000 13,200 के लेवल पे और ले जा सकती है। फॉर द टाइम में अगर एग्जिस्टिंग लॉन्ग है तो आज का जो इंट्राडे लो है वो अच्छा सपोर्ट का काम करेगा। ठीक है। अब मैं आपको शॉर्टिंग वाले कैंडिडेट भी दिखाता हूँ जो अगली सीरीज़ के अंदर थोड़े शॉर्ट के साथ ट्रांसफ़र हो रहे हैं। एक बार ज़रा दिखाना। मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड के नाम से MFSL होगा, 3% बकायदा नीचे होगा, बिल्डअप के साथ टूटा हुआ शेयर है। ज़रा दिखाओ, स्क्रीन पे दिखाते जाओ। मैक्स फाइनेंशियल्स डेज लो है। एक शेयर और दिखाओ, वो है अशोक लीलैंड। मेरे को लग रहा है कि इस बार इसी सीरीज़ तक का ठीक था, अगली सीरीज़ में थोड़े चैलेंजेस आएंगे इसको। दिखाओ अशोक लीलैंड एक बार। तो एक शेयर और आपको दिखाता हूँ, इंडिगो। इसकी भी आज की जो ट्रांसफ़र हो रहा है, यानी कि जो रोल ओवर हो रहा है अगली सीरीज़ के अंदर, कोई बहुत अच्छे नोट पे नहीं हो रहा। एक बार दिखाना ज़रा। इंडिगो यस, डेज लो पे ये भी। एक और शेयर आपको नोटिस करवाता हूँ। मैं सारे शेयर वही करवा रहा हूँ जिनमें वॉल्यूम है, बिना वॉल्यूम को मैं शेयर ही नोटिस नहीं कराऊंगा आपको। एक है बलरामपुर चीनी, ये भी दिखाओ। बहुत चला हुआ शेयर है इसी अगस्त सीरीज़ के अंदर, और अगले सीरीज़ के अंदर ये कोई बहुत अच्छे से ट्रांसफ़र नहीं ले रहा अपना बिजनेस। इसके अंदर थोड़ा बहुत पुल बैक आया भी नहीं, तो ये भी डेज लोज ही टेस्ट कर रहा था। ज़रा चेक करना आदित्य। मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज ठीक नहीं लग रहा अगली सीरीज़ के लिए। और दूसरा एक आपको जो शेयर चेक करना है वो करना है इंडिगो। बिल्कुल, देखिए मैक्स फाइनेंशियल सर्विस में अच्छी गिरावट है एंड इसमें एक लेवल बेस्ड अप्रोच फॉलो करेंगे। 1030 पे स्टॉक ने आज हल्का सा सपोर्ट लिया है, तो एक बार वेट करेंगे कि 1030 का भी सपोर्ट ब्रेक कर दे। तो बेरिश व्यू इसमें 1025 में लेंगे। अभी स्टॉक चल रहा है 1035, तो 1025 में बेरिश व्यू लेंगे और स्टॉप लॉस रखेंगे 1055 और टारगेट रहेगा इसमें 1000 से लेके 980 का। ठीक है जी, तो ये कुछ एक स्टॉक है। अभी भी 15 मिनट है मार्केट के क्लोज होने में, और मैं बताऊं थोड़ा डल मार्केट होता है तो मेरे को पूछने में भी संकोच होता है। आप सामने मेहमान बैठे हैं, मेरे को पूछा जा नहीं रहा, तो मेरे को भी समझ में नहीं आ रहा कि मैं कैसे आपके सामने सारी चीज़ें रखूं। अच्छा, मैं आपको कोई ट्रेड बताता हूं तो मेरे को फिर उसमें लगे। आज मैं आपको चलो एक एग्जांपल ही बताता हूं। मेरे को बैंक निफ्टी के अंदर कोई इंटरेस्ट नहीं है आज। मेरे को 3 दिन से बैंक निफ्टी के अंदर कोई इंटरेस्ट नहीं है। आज आप देखो बैंक निफ्टी, एक बार दिखाना जरा इंट्राडे बैंक निफ्टी का। अब मैं आपसे क्या बोलूं कि बैंक निफ्टी को प्लस करना है या शॉर्ट करना है, क्या बोलूं बोलो। अच्छा, मैं पूछूं भी क्या? बोलना तो बहुत दूर की बात है, पूछूंगी भी क्या? मैं गेस्ट से पूछूंगा, गेस्ट बोलेगा भाई जब तक 50,800 नहीं तोड़ता तब तक वीक नहीं होगा, और जब तक 51,500 नहीं आएगा स्ट्रॉन्ग मूव नहीं आएगा। बहुत हो गया। इंडेक्स भी यही बोल, मार्केट के एनालिस्ट यही बोलेगा। फिर क्या करें? 5 दिन हो गए इसी रेंज में फंसे हुए हैं। तो कोशिश कर रहे हैं हम कुछ और रिसर्च, कुछ और लिंक्स हमारे प्रोड्यूसर साहब अभी दे रहे हैं आपको। आप थोड़ी और अपनी इंटेलिजेंस को बढ़ाएं, क्योंकि मार्केट के अंदर ज़बरदस्ती सौदा नहीं लेना चाहिए, और ना मैं ज़बरदस्ती सौदे के पक्ष में हूँ। आपको समझ में आओ ठीक, नहीं समझ में आओ छोड़ दो। मैं तो उसी पक्ष में हूँ, तो उसी प्लान पे चलता हूँ कि मेरे को समझ में आ रहा है, सबसे बढ़िया दवाई है, छोड़ देता हूँ। विवेक सर, आपको क्या समझ में आ रहा है? क्या क्या प्लस करना है और क्या शॉर्ट करना है, बताओ सर। डिम्पी जी, मैं इंट्राडे वाला नहीं हूँ, लेकिन इसके लिए अगर अगर बाजार नीचे जाता है तो मैं तो नहीं बैंक्स नहीं, जो एक प्राइवेट। मिनट सर, एक मिनट सर। आप सर पोजिशनल वाले हो के ही बता दीजिए। सभी लोग टीवी देख रहे हैं ना, उसमें स्विंग वाले भी हैं, इंट्रा वाले भी हैं, पोजिशनल वाले भी हैं। आप स्विंग वाला ही बता दीजिए, पोजिशनल वाला ही बता दीजिए। तो देखिए डिम्पी जी, अगर ओवरऑल मैं अगर सेक्टर से चालू करूं तो मुझे लगता है कि बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर अभी भी बहुत सस्ता है, और अगर पैसा आना है इन लेवल्स पे बाजार में तो मुझे लगता है कि जो लार्ज कैप है वहां पे ज्यादा आएगा। और लार्ज कैप में भी स्पेसिफिकली जैसे मैंने कहा बैंक्स वगैरह, अभी बैंक्स वगैरह में ये दिक्कत होकर रखी है कि उनके पास लिक्विडिटी आ नहीं रही है, क्योंकि बाजार में बहुत पैसा आ रहा है। तो वहां पे जैसे जैसे सिचुएशन इंप्रूव होगा होगा तो मुझे लगता है कि बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज पे आपको बहुत क्लोजली नजर रखनी है। दूसरा जो सेक्टर रहेगा, मैं पहले सेक्टर की बात कर रहा हूँ, दूसरा जो सेक्टर रहेगा वो मुझे लगता है कि फार्मा बहुत अच्छा है यहाँ से। फार्मा में काफी वर्ल्ड ओवर
काफी डील्स हो रही है। इनफैक्ट भारत में भी कई आईपीओस आने वाले हैं फार्मा रिलेटेड, फार्मीजी टाइप्स। तो वहां पे आपको एक्टिविटी देखने को मिलेगी, और जो वैल्यूएशंस वाइज है फार्मा में, वो अभी भी समझ लीजिए कि कोविड के बाद के लेवल्स है। बैंकिंग एंड फाइनेंशियल में तो कोविड के पहले के लेवल्स है। और तीसरा सेक्टर जो मुझे पसंद है वो है आज के दिन आईटी। अब आईटी जैसे ही कोई भी फेड रेट कट करता है, और जैसे जैसे हम लोग इलेक्शन के बाजू में जाएंगे यूएस के, तो मुझे लगता है कि आईटी, इनफैक्ट आईटी मैंने कॉन्ट्रेरियन बाई कई कई बार दिया हुआ है, और काफी अच्छा किया है सेक्टर ने ये, और आगे चल के सेक्टर अच्छा कर सकता है। एक और स्पेसिफिक सेक्टर नहीं है, लेकिन बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज में मैं जो एएमसी कंपनीज है, लिस्टेड एएमसी कंपनीज है, वहां पे आपको नजर रखनी होगी, क्योंकि ये जितना भी पैसा आ रहा है पूरा म्यूचुअल फंड्स के पास आ रहा है, पहली चीज। और यहाँ पे वॉल्यूम गेम है, तो ये जितने भी म्यूचुअल फंड कंपनीज लिस्टेड है, वहां पे आपको क्लोजली नजर रखनी है। ये तो मैं बोलता हूँ कि एक स्ट्रक्चरल स्टोरी है। जैसे जैसे एयूएम्स बढ़ेंगे, ये कंपनीज आपको बहुत ही अच्छा करते हुए दिखेगी। तो बाजार चाहे ऊपर जाओ नीचे जाओ, अगर फंड्स फ्लो आते रहता है, जो एसआईपी बुक साइज हाउस बहुत बढ़िया है, सबको मालूम है, तो म्यूचुअल फंड कंपनीज भी मुझे बहुत बढ़िया लग रही है। तो जो लिस्टेड एएमसी कंपनीज है, वहां पे आपको नजर रखनी है। ठीक है, लिस्टेड जो म्यूचुअल फंड वाली कंपनीज है वहां पर आप नजर रखिए। बाजार देखिए फिर से थोड़ा सा ऊपरी स्तरों से नरम हुआ है। निफ्टी की बात करें 25,100 के आसपास आकर कारोबार कर रहा है, 25,125 के आसपास। और निफ्टी बैंक में है करीब करीब 40 अंकों के आसपास की कमजोरी, बिल्कुल साइडवेज है, वहां पर कोई मोमेंटम ऐसी हरकत होते हुए नहीं दिख रही है। एडवांस डिक्लाइन रेशियो हम देख रहे हैं कि 1:2 का है। एक शेयर अगर चढ़ रहा है तो 2 गिर रहे हैं बाजार में, ये अभी स्थिति है, भले ही आपको निफ्टी हरे निशान में दिखे। लेकिन चलिए अपने एक्सपर्ट से ये जान लेते हैं कि आपके लिए बीटीएसटी या फिर एसटीबीटी ट्रेड्स के मौके कहां पर बन रहे हैं। और शुरुआत अक्षय जी आपसे करेंगे। बताइए आपके शेयर्स कौन से हैं? एक हो तो एक बताइए, दो हो तो दो बता दीजिए। जी, तो टाटा मोटर्स जो डिस्कस करा है कुछ मिनट पहले, वही रहेगा मेरा बीटीएसटी कैंडिडेट। स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट है और बहुत वॉल्यूम्स के साथ ये ब्रेकआउट आया हुआ है। ये आराम से 1178 से लेके 1197 तक जाएगा, तो इसको आपको बाय करना है। स्टॉप लॉस 1092 का होगा, तो टाटा मोटर्स बाय करें, बीटीएसटी करें। ठीक है, 1197 से लेके 1198 ये टारगेट्स हैं, यानी कि नया रिकॉर्ड बनाएगा अपने पुराने रिकॉर्ड्स को पार करके। 1092 रुपए पर आपको स्टॉप लॉस लगा के चलना है। डे हाई पर टाटा मोटर का शेयर है, पिछले 8-10 दिन तक एक रेंज में गुजारा 1000 रुपए के आसपास से सपोर्ट लेने के बाद, और आज हम देख रहे हैं कि इसमें एक्शन दिख रहा है। और जैसा कि हमारे एक्सपर्ट्स बता रहे हैं कि एक्सपायरी का भी एक्शन हो सकता है, अगर इसमें शॉर्ट्स बने हुए हैं तो वो सारे कट रहे होंगे और फिर से तेजी शेयर में बन रही है। 5% ऊपर फिलहाल डे हाई पर ये कारोबार कर रहा है। ये अक्षय जी की तरफ से। प्रदीप जी, आपके रडार पर कौन सा शेयर है? देखिए, पूरा ओएमसी सेक्टर है वो बस कर रहा है। अच्छी खासी कंसोलिडेशन के बाद एचपी, बीपी, आईओसी तीनों एक अच्छे ब्रेकआउट कंफर्म कर रहे हैं। तो इसमें से मैंने आईओसी चुना है। मल्टीपल रेजिस्टेंस थे 175 से 175.50 के जोन में, और आज एक अबव एवरेज वॉल्यूम के साथ ये रेजिस्टेंस जोन क्रॉस हो रहा है। 176.80 के करंट रेट पे इसको लेना चाहेंगे। 173.80 का स्टॉप लॉस रहेगा, 183 के टारगेट रहेंगे। आईओसी को खरीदने की सलाह दे रहे हैं प्रदीप, और आज ठीक ठाक बाइंग देख रहे हैं। एक ट्रिगर ये भी हो सकता है कि देखिए क्रूड हमने कुछ दिनों पहले देखा था कि 81 साढ़े $81 का हो गया था, वो घट के आ गया है 78 के आसपास। तो निश्चित तौर पर अगर क्रूड नरम होता है तो जो ओएमसीज वाली कंपनी होती हैं, जो मार्केटिंग करती हैं, उनको बेनिफिट होता है, और ये साफ साफ आपको स्टॉक भाव में दिख भी रहा होगा। एक छोटे से लिए ब्रेक ले रुकेंगे, 1 मिनट से भी कम का ब्रेक है, आप कहीं जाएगा नहीं। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो 2 और शेयर के बारे में अपने एक्सपर्ट से राय लेंगे। वो है पीएनबी हाउसिंग का और अंबर एंटरप्राइजेस का। पिछले 4-5 दिन से लगातार एक्शन है, क्या एक्शन बना रहेगा इस पर राय जानेंगे। फिर से स्वागत है। निफ्टी करीब 100 अंकों पर, और निफ्टी की 100 अंकों की तेजी में हम देख रहे हैं कि रिलायंस का अच्छा खासा योगदान है, और रिलायंस के अलावा आईटीसी और इसके अलावा ब्रिटानिया और अब टाटा मोटर्स भी अपना योगदान दे रहा है। टाटा मोटर है डे हाई पर 6% के आसपास की शानदार तेजी। अभी थोड़ी देर पहले आपको अक्षय भागत ने बताया भी था कि 1197-98 तक ये शेयर जाने के लिए तैयार है। आप बीटीएसटी इसमें कर सकते हैं। 2 और शेयरों पर आए जाना चाहेंगे।
अक्षय आप ही चेक कीजिए, पीएनबी हाउसिंग हम देख रहे हैं कि 52 हफ्ते की ऊंचाई पर ये शेयर कारोबार कर रहा है। लगातार ये मोमेंटम में है, पिछले 4 सत्र से लगातार ये चल रहा है। 950 रुपए का भाव, क्या 1000 रुपए ज्यादा दूर नहीं है अक्षय? 1000 रुपए ज्यादा दूर नहीं है। स्टॉक ने प्रायर स्विंग हाई को आज एक ब्रेकआउट के रूप में एक अच्छे वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट करा है। 900 का ये ब्रेकआउट पॉइंट था, तो बहुत ही एक पॉजिटिव मूव है, पॉजिटिव शॉर्ट टर्म डेवलपमेंट है, काउंटर में मोमेंटम है स्टॉक में। तो 1000 रुपए तो एक मिनिमल टारगेट रहेंगे शॉर्ट टर्म के नजरिए से। ओवरऑल आज का ब्रेकआउट का प्रोजेक्शन करीबन 1045 तक बनता हुआ दिख रहा है, तो आप बाय कर सकते हैं या बाय किया है तो होल्ड कर सकते हैं। सपोर्ट 900 है, इसके नीचे आपका स्टॉप लॉस बनेगा और 1045 के टारगेट के लिए बने रहने की रिकमेंडेशन रहेगी। ठीक है, 1045 के टारगेट के लिए बने रहने की सलाह है आपको पीएनबी हाउसिंग की शेयर में। अंबर एंटरप्राइजेज लेके आइए, ये शेयर भी हम देख रहे हैं कि 4-5 सत्र से लगातार चल रहा है। 4550 रुपए के ऊपर का भाव हो गया है। अच्छा, पिछले दिनों जब ये जितने भी ईएमएस यानी कि इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग वाले शेयर चल रहे थे ना, जिसमें कि डिक्सन था, केन्स टेक था, सिरमा एजिस था, ये सभी चल रहे थे। अंबर थोड़ा कम चला था, अंबर अब चल रहा है और 4% ऊपर फिलहाल ये शेयर कारोबार कर रहा है। प्रदीप जी, अंबर एंटरप्राइजेज प्लस करना है इसको? बिल्कुल प्लस कर सकते हैं, क्योंकि इसमें एक अच्छे कंसोलिडेशन के बाद आज के सेशन में डेली चार्ट पे एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट कंफर्म कर रहा है अच्छे वॉल्यूम के साथ। तो मेरे हिसाब से इसका जो 9 जुलाई को हाई बना था 4888, वो इमीडिएट टारगेट रहेगा और ये क्रॉस करता है तो फर्दर हाई लेवल्स पे पॉसिबल है। ऑन द लोअर साइड एक अच्छा सपोर्ट डेली आर्ली चार्ट्स पे करीबन 4350 के आसपास है। इसी के स्टॉप लॉस पे इस पे बाइंग करने की सलाह देंगे। ये व्यू अंबर पर। अक्षय, जरा एक आप व्यू दीजिए ना स्पाइस जेट के शेयर पर, प्योर टेक्निकल व्यू आपसे चाहिए। स्पाइस जेट आज हम देख रहे हैं कि ये शेयर चल रहा है ठीक ठाक 6-6.5% और अपने लोअर लेवल से महीने भर में ये नीचे से 15% के आसपास की रिकवरी आ चुकी है। स्पाइस जेट क्या कोई आपको मूव दिख रहा है डिसाइसिव, या फिर इसको अवॉइड लिस्ट में रखें अभी? देखिए, मेरे हिसाब से एक रेंज बाउंड ट्रेजेक्टरी है स्टॉक का। बार बार 70 पे रिजेक्शन आता है, रेजिलियंस है स्टॉक में, और कहीं ना कहीं 57 के आसपास थोड़ी सी बाइंग देखने को मिलती है। तो रेंज बाउंड है। आज भले स्टॉक में थोड़ी सी है तेजी है, 6-7 का अच्छा रिकवरी है, बट कोई रिस्क रिवॉर्ड पे ऑफ के जरिए कोई ट्रेड नहीं बन पा रहा है। तो जिनके पास है उनको बने रहना है। मेरे हिसाब से अगर अपर एंड ऑफ द बैंड 60-70 के आसपास आता है तो वहां पे एक बार मुनाफा बांध सकते हैं। बाकी फ्रेश ट्रेड की कोई रिकमेंडेशन नहीं बनेगी। 2 मिनट रह गए मार्केट के सिर्फ बंद होने में, तो मैं तो यही वेट कर रहा हूँ कि ठीक है मार्केट बड़ा बंद हो जाए, और क्योंकि आपको आज ना फिर से ब्रेकआउट नहीं मिला। देखो, आज एक चीज़ अच्छी दिखी सिर्फ मेरे को मार्केट के अंदर, कि बड़े शेयरों का थोड़ा पार्टिसिपेशन, एफआईज की लॉन्ग होल्डिंग्स, और आज का जो मूवमेंट है वो थोड़ा टिल्ट टुवार्ड्स बुलिश है। ऑल दो हम बुलिश मार्केट के अंदर ही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसलिए तो हम ऑल टाइम हाई लगा रहे हैं, इसलिए तो हमने 700-800 पॉइंट को 8 ही दिन में फिर से कवर कर दिया। ऑलरेडी फिर से हम एफआईज हम मेजोरिटी में ले आए वापस अपने आप में। लेकिन फिर भी थोड़ा स्पेसिफिक होके काम करेंगे ना तो ज़्यादा अच्छा है। नहीं तो इसी मार्केट में काफ़ी सारे लोगों को ये फील हो रहा होगा कि बाज़ार ऑल टाइम आ गया बट मेरे शेयर्स नहीं आए अभी। ये फीलिंग इस मार्केट में थोड़ी ज़्यादा आपको दिखेगी। खैर, एनी हाउ, मैं कुछ स्टॉक्स आपके सामने रख देता हूँ। आज पहले निफ्टी के और कुछ मिड कैप काउंटर्स के चलने वाले शेयर्स आपकी स्क्रीन पर ज़रा आते जाएंगे, देखिएगा। आज मार्केट के अंदर जो शेयर्स चले हैं, 1 मिनट में मैं उसकी लिस्ट आपको दिखाता हूँ। स्क्रीन पे लेके आइए सारे के सारे शेयर्स। उसमें आपको दिखेगा, एक तो निफ्टी के ऊपर आईटी कंपनीज दिखाइए, टीसीएस और इन्फोसिस, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ दिखा दीजिए, टाटा मोटर्स दिखाइए, आज बढ़िया बंद हुआ है। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज में बीपीसीएल के अंदर आज अच्छी क्लोजिंग हुई है। ठीक, इसके अलावा अगर आप चेक करना चाहें तो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के साथ साथ में ये आईटीसी एक डिफेंसिव काउंटर है, इसको भी आप प्लस करते हुए देख सकते हैं। इसके अंदर भी एक मार्केट का मोमेंटम काफ़ी अच्छा से बनता हुआ दिखा है। तो ये सभी शेयर्स आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। बजाज के दोनों ट्रेंड्स, फिनसर्व हमने आपको कल परसों ही ब्रेकआउट में भी आपको नोटिस करवाया था। HUL दिखा दो, LNT दिखा दो एक बार ज़रा स्क्रीन पर। ये कुछ एक बड़े शेयर हैं, आपको मैंने नोटिस करवा रहा हूँ। ठीक, अगर आप मिड कैप कैटेगरी को भी चेक करेंगे ना तो वहाँ पर भी आपको कुछ ऐसा ही दिखेगा। मैं कुछ शेयर्स आपके सामने रखता हूँ जहाँ पर आज
उनका मोमेंटो काफ़ी हमको बढ़िया से बनते हुए दिखा है। एक बार जरा देखो ना, गुजरात गैस इस हफ्ता काफ़ी बढ़िया चला, एक साथ इप्का लैब काफ़ी अच्छा चला, मझगांव डॉक तो उतना, डिक्सन टेक्नोलॉजी इस हफ्ते वापस अच्छे से चला, ठीक। दीपक नाइट्रेट के अंदर इस हफ्ते काफ़ी अच्छे मोमेंटम आई। तो ये कुछ एक शेयर्स हैं जिनका मैं वीकली बेसिस पर या 3-4 दिनों के बेसिस पर आपको बता रहा था कि स्ट्रेंथ काफ़ी अच्छी देखने को मिली है। कुल मिला के 850 शेयर के आसपास के एडवांसेस, 1700 शेयरों के आसपास का डिक्लाइंस, फिर भी निफ्टी पे 103 पॉइंट की तेज़ी। एडवांस डिक्लाइन F&O में भी ख़राब है, फिर भी निफ्टी में 100 पॉइंट की तेज़ी। ओवरऑल मार्केट के अंदर बड़े शेयरों की कमांड, बड़े शेयरों की लीडरशिप मार्केट के अंदर अपना रोल प्ले कर रही है। आप देख भी रहे हैं और कल भी देखेंगे। कल तो शुक्रवार का दिन है, कल लास्ट ट्रेडिंग सेशन होगा, लेकिन आप इसका भरपूर फ़ायदा उठाइएगा क्योंकि कल एक डिसाइसिव डे हो सकता है। जिस तरह से आज क्लोजिंग मिल रही है, मेरे को ऐसा लग रहा है कि कल शायद मार्केट एक अटैम्प्ट करेगा और वो अटैम्प्ट ग्लोबल मार्केट्स की हेल्प से भी होगा। अगर गैप मिल गया और अच्छी होगी, नहीं मिला तो मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, बस इतना ही है। और अगर ख़राब मिली ग्लोबल मार्केट तो सपोर्ट भी पक्के हैं, ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। बहुत शुक्रिया अक्षय पी भागवत, आपका आज कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। प्रदीप और चंदानी, आपका भी शुक्रिया। दोनों डिस्क्लोजर देते जाइएगा सर आप। अक्षय जी, आपका डिस्क्लोजर। डिस्कस करा है शो में, हमने कुछ स्टॉक्स हमारे क्लाइंटों को रिकमेंड करा है। मेरी कोई पर्सनल होल्डिंग्स है नहीं स्टॉक मार्केट में। ठीक है, और प्रदीप सर आपका? ड्यूरिंग द प्रोग्राम जो भी स्टॉक डिस्कस किया उसमें हमारे क्लाइंट्स का और मेरा पर्सनल होल्डिंग भी हो सकता है। थैंक यू। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आज आपने टाइम निकाला हमारे लिए, अच्छा लगा। और मार्केट अभी भी पूरी तरह से एक रेंज के अंदर ही है। फिलहाल मेरे को और अभिषेक को इजाज़त दे सकते हैं। अगला कार्यक्रम कल की तैयारी है, आप उसको भी इंजॉय कीजिएगा। नमस्कार।